वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ फ्लोमीटर्स। फ्रेंड, आज के बेसिकली इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको कि बेसिकली हम केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं किसी भी मटेरियल के फ्लो को मेजर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स का पार्ट 1 है। हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स की। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स की बात करें तो फ्लोमीटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, अल्ट्रासोनिक टाइप, डिफरेंशियल प्रेशर टाइप, कोरियोलिस मास फ्लोमीटर एंड वोर्टेक्स टाइप ऑफ फ्लोमीटर। फ्रेंड्स, इन सारे टाइप के फ्लोमीटर्स के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये अलग अलग तरीके के फ्लोमीटर्स होते हैं जो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लोमीटर की। फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके दो रोटेटिंग गियर्स जैसे होते हैं। जो भी आपका लिक्विड आता है ये इसके अंदर आता है और वो लिक्विड बाहर की तरफ आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपका, जैसे मैंने आपको गियर टाइप पंप में बताया था, इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम है। आपका मटेरियल आया, इसका एक मोशन हुआ और इसको बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। ये फ्रेंड्स काफी ज्यादा एग्जैक्ट हमें रीडिंग देता है, बिकॉज इसमें एक फिक्स अमाउंट का जो लिक्विड है वो एक बार में लिया जाता है और उसको बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या है, दो गियर्स आपके घूम रहे हैं, तो ये गियर्स के घूमने की वजह से यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव ड्राफ्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड को अंदर की तरफ मूव करता है। मूव करने के बाद में उसने लिक्विड को एंट्रैप कर लिया और फिर उसको बाहर ले जाके रिलीज कर दिया। सो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली एक जो पूरा का पूरा रोटेशन होता है उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। सो ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ फ्लोमीटर, ये बेसिकली हमें काफी ज्यादा एग्जैक्ट रीडिंग देता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रोटेशंस, कि इसमें कितने रोटेशंस हुए उस पर। या फिर आप मान सकते हैं जैसे कोई बकेट आपने ली है, वो बकेट आप भर रहे हैं खाली कर रहे हैं, भर रहे हैं खाली कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा कि टोटल कितनी बार मान लीजिए आपकी जो बकेट है वो 20 लीटर की है, आपने उसको जितनी बार खाली किया है, भरा है, खाली किया, भरा है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट लगा सकते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर कर दी है। सेम केस इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर के केस में है। इस केस में भी आप बार बार एक फिक्स वॉल्यूम अंदर आ रहा है और उसको आप बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी बार आपके जो गियर्स हैं उनका मूवमेंट हुआ है, उससे आप ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना कितना मटेरियल आपने आगे की तरफ ट्रांसफर किया है। फ्रेंड्स, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये इंडिपेंडेंट होता है विस्कोसिटी का। अगर आपकी विस्कोसिटी में किसी भी तरीके का चेंज आता है तो इसकी दी हुई रीडिंग पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। अगर जो भी हम लिक्विड हैंडल कर रहे हैं उसकी डेंसिटी में किसी भी तरीके का चेंज आता है तो भी इसकी रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट होता है ये टेम्परेचर वेरिएशंस के भी। अगर टेम्परेचर में भी वेरिएशन आता है तो भी इसके मेजरमेंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। फोर्थ वन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट। इसका जो मेजरमेंट रहता है वो काफी ज्यादा प्रिसाइज रहता है, बिकॉज ये मैंने आपको जैसे बताया, ये बिल्कुल आप मान लीजिए एक बकेट के जैसे, आपने फिक्स वॉल्यूम लिया, खाली किया, लिया, खाली किया। और फ्रेंड्स, इसका अगला एडवांटेज है, इट इज यूज्ड फॉर हाईली विस्कस और डर्टी फ्लूइड्स। हाईली विस्कस और डर्टी फ्लूइड्स के केस में इसको बेसिकली एडवांटेज है, बिकॉज इसमें गियर से वो इजिली उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब फ्रेंड्स, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला तो इसमें लार्ज पाइपलाइंस के लिए ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सेकेंड, लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स के केस में इसकी एक्यूरेसी जो है वो लेस रहती है। थर्ड वन, सडन चेंज इन फ्लो। अगर फ्लो में आपका सडन चेंज आता है तो इसमें बिकॉज मूविंग पार्ट है आपके गियर्स, तो वो आपके गियर्स को डैमेज कर सकता है। सो हमको सडन जर्क्स को बचाना है अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी लिक्विड्स। स्टिकी लिक्विड्स क्या है, हमारे गियर्स के साथ में चिपक जाएंगे और उसके रोटेशन में फिर वो प्रॉब्लम देंगे या फिर और कोई प्रॉब्लम्स वो मैकेनिकल एंड से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये स्टिकी लिक्विड्स के लिए भी सूट नहीं करता है। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, तो ऑब्वियस है आपके फेलियर होने के चांसेस जो है वो बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा रहते हैं। एंड लास्ट वन, कि इसके केस में हमें सफिशिएंट प्रेशर ड्रॉप मिलता है। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप जो फ्लोमीटर है, आई थिंक होगा आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फ्लोमीटर। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फ्लोमीटर को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है समझना उसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। फ्रेंड्स, इसका बेसिकली जो ये वर्क करता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। सो फ्रेंड्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्किट के साथ लिंक्ड अगर चेंज होती रहती है
तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करती है, और जो वो ईएमएफ इंड्यूस करती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो उसके थ्रू क्रिएट किया जा रहा है उस मैग्नेट के थ्रू। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप कायदे से देखिए, जैसे ही ये मैग्नेट अंदर या फिर बाहर की, ये आपका एक सर्किट मान लीजिए, ये आपका वायर लपेटा हुआ है एक पाइप के ऊपर, और ये बाहर आपका इसे कनेक्ट किया हुआ है एक वोल्टमीटर से। जैसे ही आपका ये मैग्नेट अंदर ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, आप देखिए बार बार आपका ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपका वेरी करता जा रहा है। ये इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि जैसे ही ये मैग्नेट इस सर्किट के अंदर जाता है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो भी बाहर करंट इंड्यूस हो रही है उसको वो वेरी करता रहता है, बिकॉज फैराडे लॉ यही चीज बोलता है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट स्टेट्स दैट जब भी मैग्नेटिक फील्ड लिंकिंग विद द सर्किट इज चेंजिंग, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट चेंजेस एंड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये जो प्रोपोर्शनल होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रेंड्स, इस सेम कॉन्सेप्ट को बेसिकली यूज करते हुए डिजाइन किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंडक्शन फ्लोमीटर। फ्रेंड, इस डायग्राम को आप कायदे से देखिए, ये ऊपर और नीचे आपके मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। जैसे ही पानी या फिर जो भी लिक्विड आपको मेजर करना है वो फ्लो कर रहा है, जैसे ही वो लिक्विड आपका इसके अंदर से फ्लो करता है और वो लिक्विड आपका उसका फ्लो कम ज्यादा होता है, उसके हिसाब से ये देखिए, ये जो प्रूफ्स लगे हुए हैं, ये प्रूफ्स जो ऊपर रीडिंग दे रहे हैं वो रीडिंग आपकी वेरी करती रहती है। बिकॉज जैसा कि फैराडेज लॉ ने बोला है कि अगर जो भी आपका मींस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से होने वाला आपका जो भी ये मींस ईएमएफ जनरेट होता है वो बेसिकली आपका वेरी करता रहता है। सिमिलरली हमारे केस में हो रहा है, यहाँ पे हमारे दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं जिन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है, बट अंदर जाने वाला जो लिक्विड है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन उस लिक्विड का फ्लो कम या ज्यादा होता रहता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो बेसिकली आपका वेरी करता रहता है। तो उसके कॉन्सिक्वेंस में हमें बेसिकली फ्लो की रीडिंग मिलती है कि हमारा जो फ्लो है वो कितना वेरी कर रहा है उसके हिसाब से। सो फ्रेंड्स, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी से के इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली डेंसिटी भी वेरी करने से इस पर किसी भी तरीके का इंपैक्ट नहीं आता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, अगर हमारा जो मटेरियल है उसमें टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो भी इसकी रीडिंग में कोई वेरिएशन नहीं आता है। नो प्रेशर ड्रॉप, इसके केस में प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है। लार्ज मेजरिंग रेंज, इसकी जो मेजरिंग रेंज है वो काफी ज्यादा लार्ज वाइड होती है। इट इज सुटेबल फॉर विस्कस एंड स्लरीज, ये विस्कस और स्लरीज के केस में काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इट इज सुटेबल फॉर हाई एंड लो फ्लोस, इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा रहती है, सो हम इसको हाई और लो फ्लोस के केस में भी आपका प्रेफर करते हैं। फ्रेंड, इसका डिसएडवांटेज देखिए, ये तभी काम करेगा जब आपके कंडक्टिव फ्लूइड्स होंगे। फ्रेंड्स दोबारा सुनिए, इट इज यूजफुल ओनली व्हेन वी यूज कंडक्टिव फ्लूइड्स, बिकॉज ये जो है आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब करना चाहिए, सो हमें बेसिकली कंडक्टिव फ्लूइड्स चाहिए। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो डर्ट अगले स्टिकी सब्सटेंसेस अगर मेरे प्रेजेंट हैं तो वो क्या होता है, इसके इलेक्ट्रोड्स पे जाके चिपक सकते हैं, जो उसकी वजह से मेरी जो रीडिंग्स मेरे को मिल रही हैं वो बेसिकली रॉन्ग रीडिंग्स मिल सकती हैं। सो फ्रेंड्स याद रखिए कि इसके जो डिसएडवांटेज हैं कि जो भी मेरा फ्लूइड है दैट मस्ट बी ए कंडक्टिव फ्लूइड जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली डिस्टर्ब करे, और इसका जो इंस्टॉलेशन कमिश्निंग है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और डर्टी ऑब्लिक स्टिकी फ्लूइड्स जो हैं वो बेसिकली इसकी रीडिंग्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लोमीटर की। फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लोमीटर को समझने से पहले बेसिकली हमें डॉपलर इफेक्ट समझना जरूरी है। फ्रेंड्स देखिए, डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव oblique light wave as the source or observer moves towards or away from each other। फ्रेंड्स जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है साउंड वेव की, अगर कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या फिर उससे दूर मूव करता है। इस एग्जांपल को आप कायदे से देखिए, मान लीजिए ये कार है, इस कार के ऊपर ये हॉर्न लगा हुआ है, ये या फिर ये साइरन लगा हुआ है, वो साइरन मेरा जो बजेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी वो इस ऑब्जर्वर के लिए अलग होगी और इस ऑब्जर्वर के लिए वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और वो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ये कार दूर जाती जाएगी इस ऑब्जर्वर के लिए कम होती जाएगी, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए अगर दोनों अपनी जगह पे खड़े हैं और ये कार चल रही है तो जैसे ये कार इधर को मूव करेगी इसके लिए वो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, लेकिन इसके लिए वो फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से अल्ट्रासोनिक टाइप मास फ्लोमीटर की वर्किंग बेसिकली
डिफाइंड होती है। फ्रेंड्स, ये जो फ्लोमीटर रहता है ये बेसिकली यूज करता है साउंड वेव्स को मेजरमेंट के लिए। जब कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है तो जिस भी फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये छोड़ता है उसी फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये बेसिकली दोबारा रिफ्लेक्ट होकर इसके पास में आती है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं मिलता है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। जब हमारा फ्लो होता है हमारे सिस्टम में तो जो फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्टेड वेव्स की, बिकॉज यहां से हमने वेव छोड़ी, इसके बाद में अंदर फ्लो हो रहा है तो वेव्स मेरी रिफ्लेक्ट होंगी, तो वो जो रिफ्लेक्ट हुई वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है। उस चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बेसिकली यूज किया जाता है फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा हमारा लिक्विड जो है वो फास्टर मूव करेगा उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बेसिकली एक लीनियर शिफ्ट ऑब्जर्व किया जाता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिए अल्ट्रासोनिक मास फ्लोमीटर के केस में जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली होता है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी जाती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ी जाती हैं जो बेसिकली आपके डॉपलर इफेक्ट पे काम करती हैं, जिसके हिसाब से अगर आपका कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी की आप साउंड वेव छोड़ोगे उसी फ्रीक्वेंसी की वेव आपको बैक मिलेगी। बट अगर कोई आपका फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू तो बेसिकली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो आपको मिलेगी उसमें हल्का सा आपको शिफ्ट मिलता है। उस शिफ्ट को मेजर करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो पाइप के थ्रू फ्लो कितना हो रहा है। अगर लिक्विड हमारा काफी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो बेसिकली हम एक लीनियर शिफ्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी में जो हमने सेंड की है और जो फ्रीक्वेंसी हमने बेसिकली रिसीव की है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, ये इस डायग्राम को भी आप देखिए, इसमें भी सेम चीज है। ये आपका इधर से आप छोड़ रहे हैं अपनी साउंड वेव्स, इससे साउंड वेव्स आपकी बैक होके जा रही हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट है ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि कितना फ्लो आपका आ रहा है और उस फ्लो में आपको बेसिकली जो वेरिएशन है उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी आपकी वेरी करती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक टाइप फ्लोमीटर्स की। फ्रेंड, अगर हम बात करें एडवांटेज की तो इसका पहला एडवांटेज है इट हैज नो मूविंग पार्ट्स, इसके कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। सेकेंड इज फ्रेंड्स नो एडिशनल प्रेशर ड्रॉप, इस केस में हमारा कुछ भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है बिकॉज कोई भी हमारा ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो आपके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता हो। नो ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो पैसेज में जहां पर हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। इट इज हाईली एक्यूरेट, ये जो भी हमें रीडिंग्स देता है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स होती हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इट हैज नो कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड, इसको हम किसी भी तरीके के लिक्विड में यूज करते हैं, लाइक हाईली कोरोसिव लिक्विड हो गया, हम इसको इजिली प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज इसका लिक्विड से किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। बट फ्रेंड्स, इट इज अफेक्टेड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। अगर फ्लूइड्स की टेम्परेचर वेरी करते हैं, डेंसिटी या विस्कोसिटी वेरी करती है तो उसका इसकी रीडिंग पे इंपैक्ट आता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो फ्रेंड्स, इसका मेजर डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि ये जो है ये हमारा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। एंड अगला डिसएडवांटेज ये है कि डर्ट एंड फ्लूइड कैन इंपैक्ट इट्स परफॉर्मेंस। अगर हमारा डर्टी फ्लूइड हुआ तो ये क्या करेगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है डर्ट की वजह से हमारा जो भी परफॉर्मेंस है उस पर इंपैक्ट आता है बेसिकली अल्ट्रासोनिक मास फ्लोमीटर के। सो फ्रेंड्स, अब हमने आज बेसिकली 3 तरीके के फ्लोमीटर्स कवर किए। कल का जो हमारा सेकंड पार्ट का लेक्चर होगा उसमें हम आगे के 3 फ्लोमीटर्स कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हमारा होगा डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लोमीटर, कोरोलिस मास फ्लोमीटर एंड वॉर्टेक्स टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स, कल हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे जिसमें बेसिकली हम जो बात करेंगे वो बाकी बचे हुए 3 टाइप ऑफ फ्लोमीटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी कैटेगरी में आएगा डिफरेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर, कोरियोलिस मास फ्लोमीटर एंड वॉर्टेक्स टाइप ऑफ मास फ्लोमीटर। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।